सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड को लेकर के। तेजस नेटवर्क शेयर के अंदर हमें जो भी काफ़ी बड़ा फॉल दिखाई दे रहे हैं। 12.5 से 13% तक जो शेयर है वो क्रैश होते हुए नजर आ रहा है अभी ओपनिंग टाइम के ऊपर। आखिरकार क्यों जो ये शेयर है वो हमें क्रैश होते हुए नजर आया है, क्या है इसके पीछे का रीजन, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो भी बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्होंने इसको खरीदा हुआ है और उनको सिर्फ लॉस ही इसके अंदर देखने को मिला है। आप लोग देखोगे पिछले 1 महीने की बात करें तो स्टॉक में थोड़ी बहुत नीचे से रिकवरी बनते हुए नजर आ रही थी, लेकिन सारी रिकवरी एक झटके में आज गायब हो गई है भाई। 6 महीने में आप लोग देखोगे 38.5% की गिरावट के ऊपर शेयर अभी है। वहीं अगर बात करें 1 साल में तो 1 साल में करीब 31% टूटा है। स्टॉक अपने हाई से तो डाउन ही है भैया, लेकिन मैक्सिमम में इसने जो अभी करीब 150% की रिटर्न भी दी है, ऐसी बात नहीं है। अभी जो ये 2020 के अंदर जब कोविड टाइम था उस टाइम पर स्टॉक 36 रुपये के भाव पर आ गया था और 36 से आप लोग देखोगे इसने जो अभी 4,500% के रिटर्न इसने दिए थे। ठीक है, 2020 से 2024 के बीच में 4,500% की रिटर्न दिए थे। उसके बाद स्टॉक में जो अभी ऊपर से फिर से गिरावट होते हुए नजर आ रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आखिरकार इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। तेजी मंदी चलती रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है एक अच्छा इसके अंदर जो अभी इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव फिर से देखने को मिले। चलिए देखते हैं खबर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी की तरफ से 25 तारीख को ये नोटिस पब्लिश किया गया था, जहाँ पर कंपनी ने अपने बोर्ड मीटिंग को लेकर अपडेट दिया। अभी कंपनी ने अपने Q4 के नंबर डिस्क्लोज किए थे और यही सबसे बड़ा रीजन है। आप लोग देखोगे डिविडेंड वगैरह भी कंपनी ने अनाउंस किया है। ऐसी बार डिविडेंड नहीं देने वाली कंपनी, आपको 2.5 रुपये का डिविडेंड भी ऐलान करते हुए नजर आई है। लेकिन स्टॉक के प्राइस में जो गिरावट बनी है वो इसका रिजल्ट ही अभी मेन रीजन। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भी इसके रिजल्ट आखिरकार कैसे थे। वैसे वीडियो बना दिया था अभी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लोग यहाँ पर कंपेरिजन करोगे प्रीवियस के मुकाबले डाउन रहा है भाई। ठीक है, प्रीवियस में 2642 करोड़ का रिवेन्यू था, जहां से 1906 करोड़ पर रिवेन्यू आते हुए नजर आया है। टोटल रिवेन्यू भी 2655 करोड़ से 1914 करोड़ पर रहा है भाई। जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से तो इसका रिवेन्यू ठीक है इंक्रीज हुआ है। ईयर टू ईयर बेसिस पर रिवेन्यू जंप किया, लेकिन क्यू एंड क्यू बेसिस पर रिवेन्यू में काफी बड़ा डिक्लाइन है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे एक्सपेंस वगैरह, एक्सपेंस इसके जो अभी 1960 करोड़ के रहे हैं और प्रीवियस में जो थे वो 2444 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1106 करोड़ के। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर में जो इसका क्या बोलते हैं एक्सपेंस था ना अभी, वो इसके रिवेन्यू से कम था। ठीक है, प्रीवियस में जो इसका रिवेन्यू था ना उससे लॉस इसके जो एक्सपेंस है वो कम थे, इसलिए कंपनी ने वहाँ पर प्रॉफिट बनाया। लेकिन अब की बार क्या है, इसका जो रिवेन्यू है ना भाई वो इसके एक्सपेंस से बहुत कम है, मतलब कंपनी ने लॉस बनाया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे भी जो करंट क्वार्टर में कंपनी का लॉस है वो 71 करोड़ 80 लाख का है, जबकि प्रीवियस में 165 करोड़ का प्रॉफिट था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप लोग देखोगे 146 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रीवियस में जो प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आई है, यही सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक के प्राइस में डिक्लाइन का। तो कंपनी प्रीवियस में प्रॉफिट बनाया था, वहाँ से लॉस में आई है। अर्निंग पर शेयर वगैरह भी आप लोग देखोगे माइनस में गए हैं अभी प्रीवियस के मुकाबले। और ये इसके एसेट्स वगैरह, एसेट्स तो भी आप लोग कंपेरिजन करो, एसेट्स तो इसकी इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है भाई। टोटल एसेट्स आप लोग देखोगे यहाँ पर प्रीवियस के मुकाबले ठीक है इंक्रीज है। और डेट वगैरह भी कंपनी के ऊपर इंक्रीज रहा है भाई। यहाँ पर आप लोग देखोगे डेट भी कंपनी का बड़ा है, शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। तो और तो कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं थी भी। इस रिजल्ट्स के बाद ही स्टॉक के प्राइस में डिक्लाइन है। जो भी एस्टिमेट था उससे तो खराब ही गए हैं अभी रिजल्ट। चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ट वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में थोड़ा बहुत नीचे से रिकवरी बनते हुए नजर आ रही थी भाई। ठीक है, जैसे मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी आई उस कंडीशन में, लेकिन इस वक्त जो स्टॉक है वो ऊपर से फिर से डाउन आ रहा है। तो नीचे में 650 रुपये का 646 रुपये के आसपास का सपोर्ट है भाई। यहाँ पर टिकना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए। और बाकी खबरें मैं आपको बताता रहूँगा अभी इसके रिगार्डिंग जो भी आएगी। ऊपर में रेजिस्टेंस का जो काम करेगा वो भाव है 985 का लेवल। ठीक है, और बाकी कुछ पूछना तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।